आप कहते हैं कि आपके नीतीश के राज में भी दारू बिकता है। जी जी। कृष्ण को भी दुनिया, राम को भी दोषी ठहराया, सीता को भी दोषी ठहराया गया है। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। कुर्ता पैजामा पहने हुए सब हैं मन के काले, बड़े घोटाले, हम आंसू के घूंट पिए और वो मदिरा के प्याले, वो खद्दर वाले। जितने सत्ताधारी हैं सब धरती पर भारी हैं, सब हैं पी के टुन। सुन 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 जनता सुन सुन सुन। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बैसाखी बाजार पर। यहाँ पे जाने क्या इस बार जनता के मिजाज में बिहार की जनता किसकी बनाएगी सरकार। क्या इस बार होंगे तेजस्वी कुमार या फिर होंगे नीतीश कुमार। यहाँ की पार्टी बताएगी, यहाँ की जनता बताएगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। अगला चेहरा आप किसका देखना चाहेंगे। अभी बिहार नहीं हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार के छोड़ को कोई प्रशासक नहीं है, शासक नहीं है। जहाँ तक आप क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? नीतीश कुमार के कार्यशैली से, उनके विकास से हमने खुश है। क्या विकास किया? बहुत विकास हुआ। हम रोड पर चलते हैं, मोटरसाइकिल नहीं छीनता है। 12 बजे तक चलते हैं, कोई मोटरसाइकिल छीनने वाला नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि आपराधिक घटनाएं जितनी भी हैं वर्तमान में बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही। इसका कारण है चुनावी माहौल। नीतीश कुमार को बदनाम किया जाए। कैसे नीतीश कुमार को हम छवि धूमिल कर दे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार का छवि कैसे धूमिल हो। विपक्षी लोगों को करनी है, नीतीश कुमार की नहीं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे। रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिवान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं बिहार में। कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा है? नीतीश कुमार बहुत कुछ किया है, सब कुछ दिया है। रोज कितने फैक्ट्री बनाए हैं ये 15 सालों में? कितनी फैक्ट्रियां के उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली किया गया है। हाँ। और अभी वो भी फंसा हुआ है। 91,000 जो भर्ती आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का रोक है, नीतीश कुमार का रोक नहीं है। अभी बात मिला जुला के मानिए, नीतीश कुमार इज ऑल इन ऑल। हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में 15 साल वैसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए। 15 साल उन्होंने शासन किया। उनके 5 सालों को, शुरुआती 5 सालों को देखा जाए तो उस समय अच्छा विकास किए। और 10 साल के बाद लोगों का कहना है कि वो फिर से डिमोशन के तरफ चला गया। जी, उसका कारण यह है कि जो गठबंधन हो रहा है, गठबंधन अपना तरफ खींचता है। नीतीश कुमार चाहते हम करें, उनका पूर्णतः बहुमत रहता तो अपने विकास एक तरफा करते। आइए एक मौलवी साहब, इनसे बात करते हैं। किससे बात कीजिएगा आप? कितना आदमी भूखे मर गए, रास्ते में आके मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या बात करेंगे? इलेक्शन होगा तो सब लोग बतलाएंगे कि हम ये कर देंगे, हाथी ला देंगे, घोड़ा ला देंगे, लेकिन रोड पर कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? कोई XYZ नीतीश कुमार को छोड़ देंगे, छोड़ के। हाँ, क्यों? कोई XY। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने पूछा सभी नीतीश कुमार को अच्छा बता रहे हैं। बोल रहे हैं, जिसको मालूम नहीं है वो बोलेगा, जो पेपर नहीं देखता है बोलेगा। वो जो जिसके घर के लोग मर गए हैं उससे पूछिए। भूखे मर गए हैं, प्यासे में अभी मर ही रहे हैं, उससे पूछिए। वो और बोल रहा है, रोज 2 कांड हो रहा है, रोज 2 कांड हो रहा है। ये तो साहबुद्दीन से भी आगे निकलती हुए हैं, साहबुद्दीन से भी आगे निकलती हुए हैं। पूछिए लोगों से। नीतीश सरकार अपने आप को सुशासन बाबू के सरकार बोलते ना, कुछ भी बोला। हम तो पूरा दुनिया को बोलेंगे कि ये कर दिया। लेकिन ये में देखिए, जमीन पर देखिए, आप खूब घूम रहे हैं, देखिए क्या हाल है। आइए दूसरे बाबा हैं, इनसे बात करते हैं। किसके सरकार देखना चाहेंगे आप? हम सरकार मोदी सरकार को देखना चाहते हैं, दूसरा के किसी का नहीं। बिहार में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या फिर पप्पू यादव या फिर? हम बिहार में किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। नहीं देंगे। कोई तो होगा नहीं, कोई के नहीं होगा। हमारा जब मोदी सरकार आके कोई होगा उसी में देंगे। और ही कुछ कह दी। सारा टैक्स दवा के और सारा किसान पर लाद डाला। कोटा बाहुबली का मिलता, कोटा आला है, कोटा नहीं से मिला। गरीब का कोई मिलता नहीं। गरीब को कोटे की सुविधा नहीं मिलती है। नीतीश बाबू के सरकार में बाहुबली का सरकार है। बाहुबली का। हाँ। आइए, बाबा कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में बाहुबली की सरकार है। हाँ। जिसको कोटा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। अब बाहुबली को बिका रहा है बाबू। हाँ हाँ। कि कैसे कह सकते हैं कि बाहुबली बिका रहा है? देखा था खेत बाड़ी पैदा बारुआ एक तेरे कोटा मिला तो क्या करे, बेच। जी हाँ, इसी के साथ हम मिलते हैं एक बाबा से जो कि भागा वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। यानी आप लोग सुनना चाहते हैं किसका सरकार बनना चाहिए? मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? हम चेहरा उनको चाहिए जो स्वच्छ हो, स्वच्छ काम जिनका हो, स्वच्छ काम जिनका हो। हाँ, और जनता को सहयोग मिले जिससे।
अच्छा। केवल पद और पैसा का भूखा प्रत्याशी हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो किसके तरफ ये इशारा है आपका? अब इशारा तो अब रिजल्ट आएगा, उस समय बताएगा। आप सोचे होंगे कि किसका देखना चाहेंगे? रिजल्ट आने के बाद क्या हम एक बताएंगे। अनुभवी नेता नीतीश कुमार को लाना चाहेंगे या फिर एक युवा नेता तेजस्वी को बनाना चाहेंगे? अब दोनों में जिसका हम देखेंगे, अपना निर्णय हम लोग लेंगे वोटिंग के समय। अभी तो कुछ हम लोग इतना नहीं दिन कर सकते। 15 वर्ष वो भी शासन कर चुके हैं, 15 साल ये भी शासन कर चुके हैं, क्या लगता है अभी आपको? तो नीतीश का सरकार अच्छा ही है। अच्छा है उनकी हाँ। तुलना, मतलब हाँ। इस बार नीतीश की सरकार बनने के चांस हैं। है हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के तौर पे? किसका चेहरा देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। क्या, क्यों नीतीश कुमार? उसके तरह कोई नहीं है। क्या किए हैं वो ऐसा? बहुत कम किए हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सब आपके सामने एक बाबा बता रहे थे कि शराबबंदी किए हैं, सारा वो उसका तो फेल अलग कर गया। अलग अलग कुल भावना है, अपना अपना। योजना में कोई भी कामयाब नहीं हो अपना पाया। अलग अलग कुल भावना है। अच्छा, हम लोग तो उन्हीं को देंगे। तो क्या आपको युवा पर भरोसा नहीं है? तेजस्वी यादव है, कुछ भी भरोसा नहीं है उन पे वो भरोसा नहीं है। वो काम किए हैं, हम लोग उसी को देंगे। चलिए, चाचा का कहना है कि ये नीतीश कुमार का समर्थक हैं, ये चाहते हैं नीतीश कुमार को। आइए, एक भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के। जदयू का। क्यों नीतीश कुमार ही क्यों? क्योंकि जब लालू की सरकार है तब तो सीवान का सभी जो कारखाना मिल और सब बंद हो गई है। अच्छा, राजद के सरकार में जितने भी यहाँ पे कारोबारी थे, जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, सारी बंद हो गई, इसलिए आप। लेकिन नीतीश के सरकार में तो नहीं खुला, 15 साल ये भी राज किए। नहीं खुला, उसका बात वो कुछ अलग है। जब 1991 चीनी मिल वो बंद हो गया है, हरदिया मोड़ का। 15 साल तो नीतीश की भी शासन थी, उनको तो चालू करा देना चाहिए था। नहीं करा, उसको बारे में हमको नहीं पता। जब से ये लालू की सरकार तब से तीनों मिल बंद हो गई सीमान की। हाँ, लेकिन वो तो चालू करा सकते हैं ना। चालू करा से इसके आगे देखेगी सरकार, जो है आने वाली पीढ़ी में अगली सरकार वो देखेगी अपना। अच्छा, आपके क्षेत्र में नीतीश सरकार द्वारा कितना विकास हुआ है? क्या क्या देखे हैं जिसके कारण आप नीतीश कुमार को इतना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि हमारे होशवास में हमारे घर के आगे जो नाला का गटकारे बता है, आज वो रोड बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, हमारे घर के आसपास जो राशन कार्ड नहीं था, वो राशन कार्ड बन गया है। हाँ, और बहुत कुछ विकास किया है, इसीलिए। चलिए, देखना चाहेंगे आप नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे गांव में। क्या क्या काम किए हैं जिसके काम से आप प्रभावित होकर नीतीश कुमार को वोट देना चाहेंगे? बहुत कुछ काम किए हैं, जल नल लगवाए हैं, रोड ढलवाए हैं। अच्छा, एक सारे बहुत ही कम नल जल का पानी आ पाता है हमारे गांव में नल जल का पानी आता है। अच्छा, अगर वो एक भी रोजगार नहीं दे पाए हैं, जारी जितनी भी 15 साल से एक भी फैक्ट्रियाँ सीवान में चालू नहीं हो पाई है, उसके बाद भी अब देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? हाँ, उनके बाद भी हम लोग देना चाहेंगे नीतीश कुमार को। चलिए, यहाँ पे एक भैया, इनसे पूछना चाहेंगे कि किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप? यहाँ पर जी नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे किसका चेहरा देखना? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही क्यों? क्योंकि वो शिक्षित हैं, उनके सामने कोई विकल्प हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई विकल्प नहीं है अभी तक सामने। अगर मुख्यमंत्री का जो दूसरा दावेदारी पार्टी किया हुआ है, उसको हम पूरा वंशज को 15 साल देख चुके हैं। हाँ। 15 साल देख लिए हैं। उस पार्टी में हम लोग को सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है जनता की, चाहे हम अपने सोचने से कि उसमें मुख्यमंत्री का आरजेडी में बहुत लोग प्रत्याशी हैं। अगर वो आरजेडी में दूसरा किसी को भी प्रत्याशी बनाते मुख्यमंत्री का, तो हम लोग उसका सपोर्ट करते। लेकिन उसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि वो लालू जी थे, लालू जी के बाद वो आई, उनके वाइफ, अब इनके लड़के, और ये मान लो परिवारवाद। आपके कहने का मतलब है कि राजद की बात करें तो वहाँ पे परिवारवाद अधिक है। हाँ, इसलिए परिवारवाद तो है, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे नेता हैं। अभी नहीं कहते हैं कि आरजेडी खराब है। आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है नीतीश के अलावा। पप्पू यादव भी हैं आपके, चिराग पासवान भी है आपके सामने, नीतीश कुमार ही क्यों? उसमें पुष्पम प्रिया चौधरी है जो कि नया चेहरा है। उसमें देखिए क्या बात है, हम लोग बोले कि कंपेरिजन में 2 आदमी में ही है। अभी बिहार सरकार में 2 ही पार्टी है, एक तीसरा विकल्प भाजपा भी है। अगर भाजपा अलग लड़ती है तो भाजपा का एकदम उम्मीदवार उसमें से आएगा। लेकिन अभी विकल्प नहीं है, क्योंकि पप्पू पांडे का भी स्थिति नहीं है उस टाइप का। उनका पप्पू यादव का? हाँ, पप्पू यादव का नहीं है। पप्पू यादव का तो वोटे नहीं है सब गति में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पप्पू यादव सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पिछली बार चुने गए थे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। हम लोगों को मन देखिए, सर्वश्रेष्ठ मैंने कोई तरह से चुना जाता है। कोई तरह से सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है।
वहाँ हम एक बार देखे तो उनका ही न्यूज में कि पूरा वहाँ विकास मैंने अपना किए हुए हैं, पूरा मैंने उनका चर्चा हुआ था। जी। आज जब उनका ही गांव में पूछा गया जो आपके जैसे खोज हो रहा है तो वहाँ विकास की खोज में उनके पंचायत में जब वहाँ गया तो वहाँ खोज में तो वहाँ हिले नहीं था, उन्हीं के भी यहाँ विकास नहीं है। मान लेते हैं कि मूड़ी पर पगड़ी उठा लीजिएगा, ढोइएगा उठा के किसान एक की ढोने से तो आप नहीं ना बड़ा मुफ्त रेस्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये लेके बोरा ढोते हैं, पानी में लांगते हैं, तो पानी में लांगना उसमें अलग है, सेवा अलग है। वो समझते हैं कि हम लेके बोरा ढोएंगे, पानी में घुसेंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सवाल नहीं है। आपके कहने का मतलब कि पप्पू यादव जितने भी बाढ़ पीड़ितों को सहायता करते हैं सब टीआरपी के लिए करते हैं। हाँ, बस टीआरपी, क्योंकि बस वो चाहते हैं कि अपना फोटो खिंचाए, चेहरा बना मार्केट में, मुख्यमंत्री वाला भी चेहरा नहीं है। अच्छा, आइए हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जब इस बच्चे को पढ़ना चाहिए था उस समय ये सब्जी लेकर बाजार में उतर गया है, क्या कारण है इसका? तो इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है, कहीं भी जाते हैं तो इसलिए। अच्छा, एजुकेशन तो मिल जाता जिसमें खर्चा लगता है बहुत सारा, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पाता है। इससे अच्छा है कि उसी पैसे को हम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना, यही कहना चाहते हैं? हाँ, जो पढ़ाई में करते हैं तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, सरकार लोन दे रही है पढ़ाई करने के लिए। तो अरे तो एक मिनट, तो हम लोग हाथ में थोड़ी मिलता है, सब आधा साथ का लूटिए लेते हैं, आधा लूट लेते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए एक भोजपुरी में कहावत है, नौकरी सरकारी ना तो बेचत तरकारी, तो इसी का पालन कर रहा है लग रहा है ये बच्चा, क्या जी? हाँ, मतलब सरकारी नौकरी नहीं तो ये तरकारी ही सही। हाँ, यही बात है। चलिए, कोई भी राजनीति स्टार्ट होती है तो वो चाय के दुकान से होती है या फिर मिठाई के दुकान से होती है। बैसाखी में हम एक प्रसिद्ध जलेबी की दुकान है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये जलेबी बेचते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार ये किसकी सरकार देखना चाहेंगे बिहार में। इस बार राज्य में तो हम नीतीश कुमार को और केंद्र में मोदी जी को देखना चाहेंगे। अगर केंद्र की बात अभी दूर है, अभी हम वर्तमान में बिहार में इलेक्शन है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि नीतीश कुमार ही क्यों? हाँ, नीतीश कुमार के रहने से ये फायदा है कि यहाँ पूरा शांति है। अभी शांति कहाँ है? आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहाँ आपराधिक, कहाँ शांति है? इस मामला में है कि जो दारूबंदी है, दारूबंदी है, उसमें शांति। आपको पता होना चाहिए कि अब तो होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, प्रत्येक दिन कई सारी गाड़ियाँ पकड़ाती हैं। वो तो सब मान लीजिए कि प्रशासन की कमी है। प्रशासन तो उन्हीं के जिम्मे है, नीतीश सरकार के। तो फिर उनका मतलब हम लोग का तो देखने में यही लग रहा है कि जो यहाँ हमारे मोड़ पर जो भट्टी चल रहा था उससे शाम को डेली मतलब हल्ला धरना हो रहा था। अभी उसे तो शांति है, तो हम लोग को वही ना चाहिए कि हम लोग यहाँ शांति रहें, ठीक से रहें। तो वैसे नहीं पीते हैं, वो घर पे जाके पी लेते हैं। वैसे जो पीना है तो वो तो अपना कहीं से पी लेंगे, लेकिन यहाँ इस मामले में तो शांति है ना कि मोर बाजार ठंडा है। खुलेआम कोई नहीं पीता है, ये शांति मिली है लोगों को। छुप के भले ही पी ले, खुलेआम कोई नहीं पीता है। विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा इस बार? सम बहादुर सिंह। क्यों सम बहादुर सिंह? क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा है, हाँ। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि सम बहादुर सिंह नृत्य करते हैं, नृत्य ठीक है, जो जिसके समझ में जैसा आता है वैसा बोलता है, लेकिन हम लोग के देखने में तो ठीक है। अच्छा, हमारे बीच बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे ये लोग। तब चाचा जी, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? भाई नीतीश कुमार को हम लोग पसंद करेंगे। और का? क्यों नीतीश कुमार? शांति है। शांति किस मामले में? आपराधिक घटनाएं तो बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती है और सब ठीक है, वो भी सब ऊपर से सब चाल है, समझिए कि विपक्षियों का चाल है और करने के लिए। हाँ, बस और का। अच्छा, नीतीश रहेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुए हैं? नीतीश जी ने क्या क्या योजनाएं जो बहुत काम कराए हैं, और हमारे क्षेत्र के अंदर माने जितना वो काम कराए हैं और या बांटे हैं मुखिया का, तो मुखिया भी जरूरत से ज़्यादा काम करवाए हैं। हाँ, नहीं, छठ का घाट नहीं बना। मानिए कि बिहार का, अरे छठ का घाट नहीं बना तो उसे कोई माने नहीं रखता कि छठ का घाट नहीं बनने वाला। हाँ हाँ, यो बात जरूरी बात होना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए उसको। हाँ, तो बताइए नीतीश सरकार ने 15 साल में क्या क्या किया है? नीतीश जी तो काम ठीक किए हैं, लेकिन यहाँ के एमएलए एमपी तो काम नहीं किए हैं। वो वादा किए हैं कि बनवाएंगे छठ घाट, आज तक बनवाइबे नहीं किए हैं। अच्छा, तो इस बार आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे?
मुख्यमंत्री के तौर मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार को ही बनना जरूरी है। नीतीश के ही यहाँ पे मंत्री एमएलए हैं और आप नीतीश कुमार का ही देखना चाहेंगे, आपके यहाँ घर भी नहीं बनवा रहे हैं। हाँ ना उनका जो मंत्री है वो खराब है। अच्छा, मंत्री है जो खराब है। हाँ, नीतीश कुमार का कैसे देखेंगे? मंत्री को जिताइएगा तब ना नीतीश कुमार बनेगा। हाँ तो हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहाँ से तो अच्छा है, यहाँ पे कोई दूसरा है, यहाँ से कोई दूसरा है तो अच्छा रहे ना, नौजुवक कोई है, युवा चाहिए, युवा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पे किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप? नीतीश बाबू को देखेंगे। क्यों नीतीश कुमार ही क्यों? बहुत सारे काम किए हुए हैं। उनके बहुत सारे नेता तो अच्छे काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी अब देखिए 100 में 10 नहीं करेंगे तो इसलिए तो उनको छाटा नहीं किसको आएगा। टिकट मिलना चाहिए यहाँ से नीतीश कुमार के पार्टी से? यहाँ नीतीश कुमार के पार्टी से जो प्रेजेंट विधायक हैं जी, अभी उन्हीं को टिकट देना चाहिए। अच्छा, श्याम बहादुर। हाँ, इसका कारण भी बताएंगे। कारण ये है कि यहाँ जो काम करते हैं, पहला चीज़ तो किसी के साथ में उनका बेमनस्य नहीं है। सबके जमीन से जुड़े आदमी, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमेशा सबसे मिलते हैं, जब कोई खोजे मिल जाते हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता है। और कई बात काम की तो हर एक गली मोहल्ला में काम है, ऐसा नहीं है कि 100 का 100 काम हो जाएगा। हम लोग 80% काम को ही 100% मानते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था विकास की खोज, उनके बहुत सारे पंचायतों में हमने भ्रमण किया, वहाँ पे तो उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कैसे कह सकते हैं कि गली गली में विकास हुआ है? नहीं, अभी तो जैसे मैं आप कहने का मतलब है कि जो चीज़ आ जाता है, कहने का कि सरकार कह दिया कि आज के डेट में ये काम चालू हो गया, अब कल हम खोजने लगे। एक बार हुकुमदेव नारायण सिंह कहे थे, यादव कहे थे कि बच्चा पैदा हुआ और 9 महीना में दौड़ने नहीं लगेगा। ये सोचने वाली बात है। आज बच्चा पैदा हो गया है तो उसको चलने का समय चाहिए ना। नहीं, बच्चा को पैदा हुआ तो 15 साल हो गया। हाँ, यहाँ पे आइए 15 साल हो गया, फिर भी जितना भी 15 साल को गड्ढे को भरते भरते हम लोग आ गए हैं। गड्ढा साल बहुत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये चीज़ आप नहीं कहेंगे। नहीं, 15 साल। अच्छा, ये बताइए 15 साल में बेरोजगारों के लिए क्या क्या किया गया है? कितने रोजगार के साधन लाए गए हैं? अब देखिए, सिवान की बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। यहाँ हम लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। कारण यहाँ हम लोगों का जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई संसाधन नहीं है। यहाँ हमारे सिवान जिला में आपको 3 आपको शुगर फैक्ट्री रहा, तीनों का तीनों ध्वस्त हो गया। इसको चालू करना सबसे ज़रूरी है, जिससे कि किसान को ही फायदा हो। मोदी जी कहते हैं कि किसान को फायदा पहुँचाएंगे। आपके ही यहाँ जो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जब वो 15 साल पहले आए थे तो इसी मुद्दे के साथ सत्ता में आए थे। हाँ, आए तो थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो फेल हो गए। इस मुद्दे पर पहला हम लोगों के यहाँ जो चीज़ था कि हम लोग स्वच्छ नहीं जीते थे, स्वतंत्र रूप से नहीं चलते थे, उसको ख़त्म किए। उसके बाद आपको रोड की समस्या थी, रोड की समस्या भी उन्होंने ठीक किया। 2 चीज़ हो गया, 2 ज्वलंत मुद्दा था यहाँ, एक अपराधीकरण, दूसरा चीज़ कि एक रोड की समस्या, जो दोनों के दोनों आपको अभी कंप्लीट मिल रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं। ये दोनों चीज़ों से हमारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाएगी। आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं। अब उस आवश्यकताएं को खोजने लगेंगे तो हर एक चीज़ है। हाँ, अब आइए बेरोजगारी पे। बेरोजगारी है। हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। हम काम नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए नहीं। यहाँ के जो भी मजदूर हैं, नहीं, फैक्ट्री तो देना उन्हीं को है। फैक्ट्री एक समाधान नहीं है। आप कहते हैं नहीं, फैक्ट्री नहीं समाधान है। यहाँ समाधान आपको होता है। मेरी बात सुनिए, पलायन हो जाता है, बिहार से पलायन होता है। नीतीश कुमार चाहते तो पलायन रोक सकते थे। इन फैक्ट्रियों को चालू करके बिहार के सिवान में 2 फैक्ट्री, चीनी मिल, सूता मिल और मोतिहारी वगैरह कितनी जगह पे थी, जहाँ से रुक सकती थी, तो फिर क्यों नहीं रोका उन्होंने? हाँ, ये उन्होंने कहा था कि किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं तो कहाँ जाएंगे? फैक्ट्रियाँ बंद नहीं हो गई हैं, बंद हैले है वो बंद। हाँ, चालू करने के लिए अब उस पर प्रक्रिया जो है उसकी चालू हो गई है। कहाँ से चालू हो गई? नीलाम तो कर दिया उन्होंने। अरे नीलाम करने के लिए तक बिक गए। नहीं, जमीन बिकने की जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक हमको जानकारी है, आपको पचरुखी में जो जमीन बिकी है, अभी ये मामला बिकी नहीं है, इसको बेचा गया है, जो अभी स्टे रूप में है, लगा हुआ है। हमको जहाँ तक नॉलेज है कि उसको रोके हुए हैं लोग कि नहीं, इसमें अभी कोई वर्क नहीं होगा, बेच दिया, कीन लिया, पकड़ लिया, वो अलग चीज़ हो गया।
लेकिन ये मिलीभगत है, लोकल प्रशासन के साथ मिलीभगत के कारण ये हुआ है और कहीं कुछ नहीं। नीतीश कुमार का ही चेहरा देखना चाहिए। हम तो देखेंगे उन्हीं का चेहरा।